चंद्र, टाइम्स ऑफ धनबाद। और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन धनबाद प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। और आज का जो यहाँ का जो मुख्य है सभी जो है कि बीएमयू के छात्र के साथ साथ हमारे धनबाद से जो है कि एक टीम रवाना हो रही है और एक कैंप एडवेंचर कैंप 2025 9 से 19 दिसंबर तक जो है कि ये कार्यक्रम चलने वाला है। आइए एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुकुंद रविदास सर जी से जो है कि हम लोग जान लेते हैं क्या है पूरा ये एडवेंचर कैंप की दिशा और रेखा। जी सर, आपका स्वागत है टाइम्स ऑफ धनबाद में। एडवेंचर कैंप में क्या होने जा रहा है 9 से 19 दिसंबर के थोड़ा सा हमारे जनता को बताइए, हमारे विद्यार्थियों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया बंधुओं को। जैसा कि जानते हैं कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद झारखंड में नया यह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, लेकिन कम समय में विश्वविद्यालय अपने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाती जा रही है। चाहे वह खेल का क्षेत्र हो या फिर राष्ट्रीय सेवा योजना का क्षेत्र हो या परीक्षा का क्षेत्र हो या पढ़ाई का क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों में अपनी पहचान बहुत तेज़ी से उभार रही है। और इसी कड़ी में आज हमारा कोयलांचल विश्वविद्यालय और सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दोनों के 5 छात्रों को मिलाकर के एक यूनिट बनाया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर का एक कैंप है जिसे हम एडवेंचर कैंप के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक वर्ष यह कैंप सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। उसी कैंप में हमारे विद्यार्थी भाग लेने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि शैक्षणिक संस्थान में केवल पढ़ाई हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन शैक्षणिक के कार्यों के साथ साथ छात्रों में संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो, इसके मद्देनज़र छात्र छात्राओं को देशाटन के लिए, तीर्थाटन के लिए, पर्यटन के लिए और देश के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में बच्चों को घुमाया जाता है। और इसी कड़ी में हमारा एडवेंचर कैंप जो लग रहा है उसमें बच्चे भाग लेने के लिए जा रहे हैं। और वहाँ के गतिविधियों में क्योंकि विभिन्न राज्यों से छात्र और छात्राओं का जो राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र और छात्राएँ होंगे, वॉलंटियर्स होंगे, सारे लोग एक जगह एकत्रित होंगे और एक दूसरे राज्यों की कला और संस्कृति, भाषाओं, संपूर्ण चीज़ों का आदान प्रदान होगा। तो छात्र जो है राज्य के विभिन्न कलाओं से, भाषाओं से तारीख से लेकर के 19 तारीख तक के लिए जा रहे हैं। और उसी को हम यहाँ रवाना करने के लिए मैं यहाँ आया। हमारे साथ है अनिता गुहा जी सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की, जिनके नेतृत्व में हमारे बच्चे वहाँ भाग लेने के लिए जा रहे हैं। सर, एक प्रश्न जो है कि उठ रहा है कि ये निःशुल्क पूरा कार्यक्रम चलेगा बच्चों के लिए या फिर इसमें कुछ बच्चों को चार्ज वगैरह है? नहीं, भारत सरकार की ये योजना है और इस योजना में सरकार के द्वारा जो आयोजित होते हैं इस तरह के कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों में सरकार उनके आने जाने का, रहने का, खाने का, सारे चीज़ों का बंदोबस्त करती है। बच्चे के जेब से 1 रुपया भी नहीं लगता। ये पूर्ण तरह से निःशुल्क है। ये भारत सरकार के द्वारा यह प्रायोजित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में भारत सरकार पूरी तरह से खर्चों का वहन करती है, चाहे वह विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय से संस्थान तक जाना, आना, रहना, खाना और इन तमाम चीज़ों का खर्च का वहन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा युवा एवं खेल मंत्रालय विभाग है, जिसके माध्यम से इस तरह के कार्यक्रम हमेशा से आयोजित किए जाते रहे। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुमूल्य समय टाइम्स ऑफ धनबाद को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत टाइम्स ऑफ धनबाद में। आप अपना परिचय बताइए और साथ में बताइए कि आप भी क्या ये पूरा प्रोग्राम में सम्मिलित है? थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर अनिता गुहा है, मैं SKNU से में हूँ और प्रोग्राम ऑफिसर हूँ वहाँ पे। और इस कार्यक्रम की एडवेंचर कैंप की मैं कंटिजेंट लीडर हूँ झारखंड से। एंड ये जो कार्यक्रम है दिस हैपन्स एवरी ईयर एंड एवरी स्टूडेंट गेट्स चांस। ये जो है ये एडवेंचर कैंप है जो कि बाकी कैंप से अलग है, जो कि NIC कैंप होते हैं, यूथ कैंप होते हैं। ये उनसे अलग है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है यूजुअली आप जो पहाड़ी क्षेत्र है, ठंडे इलाके हैं, वहाँ पे लेकर के स्टूडेंट्स को लाइफ स्किल सिखाया जाता है। और बेसिक्स जो है कि आप ले सकते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाली चीज़ें जो है कि आप अचानक से कहीं पे आप
ऐसे प्रॉब्लम में फंस गए, हाउ वुड यू सेव योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग पीपल। तो यहाँ पर यूजुअली जो बच्चों को जो ये 9 से लेकर के 19 तक करवाया जाएगा, दे विल बी टॉट रॉक क्लाइंबिंग, ट्रेकिंग एंड लाइफ सेविंग स्किल्स। सो इन सब में जो है बच्चों को एक्सपीरियंस के साथ साथ एडवेंचर के साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा एंड इसको देयर बेनिफिट एंड फॉर आवर यूनिवर्सिटीज़ एंड फॉर स्टेट एज वेल कि हमारे स्टेट को, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को ऐसे नेशनल लेवल कैंप्स में पार्टिसिपेट करने का मौका। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि न केवल विश्वविद्यालय का कोऑर्डिनेटर होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ और उत्साहित हूँ कि हमारे, चूँकि 9 अक्टूबर में ही मुझे यह पदभार मिला है और हमारे समय में अभी बच्चे स्वतंत्रता दिवस पर जो संसद भवन में परेड होता है वहाँ के लिए भी हमारे विश्वविद्यालय से छात्र का चयन हुआ। कुछ ही दिनों के बाद तुरंत एक अवसर मिला एडवेंचर कैंप के लिए। एडवेंचर कैंप के लिए भी हमारे विश्वविद्यालय से 5 से छात्र छात्राओं का चयन हुआ है और तुरंत इसी के बाद फिर हम देखेंगे, इसके बाद फिर एक एकीकरण शिविर लगाया जा रहा है जिसे हम NIC कैंप के नाम से जानते हैं, वह भी इसी दिसंबर माह में आयोजित होने वाला है। अभी आज हमारे बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, हम रेलवे स्टेशन पर हैं और हमारे विश्वविद्यालय के जो मुखिया हैं कुलपति महोदय माननीय डॉक्टर राम कुमार सिंह सर, उन्होंने स्पेशली सुबह सुबह फ़ोन करके हमें और बच्चों को शुभकामनाएं और बधाई देने के लिए उन्होंने कहा, क्योंकि आज गुरु नानक कॉलेज में एक सेमिनार चल रहा है और वहाँ उनकी उपस्थिति जरूरी थी, तो इसीलिए समय को देखते हुए उन्होंने कहा कि आप कोऑर्डिनेटर हैं, आप जाएं और मेरी ओर से आप उन बच्चों को शुभकामनाएं दें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे यहाँ पर मौजूद है BBMTU के कुछ छात्र छात्राएँ, आइए इनसे हम लोग सीधा संपर्क करते हैं और जान लेते हैं कि ये एडवेंचर कैंप जो 9 दिसंबर से 19 दिसंबर जो होने जा रही है, रिवर राफ्टिंग और भी नाना प्रकार के माउंटेनियरिंग, रिवर राफ्टिंग और तरह तरह के जितने भी एक्टिविटीज़ है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है, हमारे BBMTU के छात्र छात्राएं वहां जाके करेंगे। ये बल्कि मन में भी उत्साह और उमंग भरने के साथ साथ फिजिकली उन लोगों को स्ट्रॉन्ग करेंगी और जब डिजास्टर होती है, हमारे देश में आपदा विपदा आती है, तो उस केस में हमारे ये विद्यार्थी, हमारे ये NSS के जो वॉलंटियर है, कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश को सुरक्षा करने के लिए जनहित में अपनी एड़ी चोटी लगा देते हैं। तो आइए, आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम बताइए। स्नेहा कुमारी हुआ, कॉलेज में। आप कितना उत्साहित हैं? काफ़ी उत्साहित है हम। ये मेरा पहला एडवेंचर कैंप होने जा रहा है जो कि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी में ये धर्मशाला में होने जा रहा है। इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग, और आप धनबाद की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? धनबाद की जनता को हमारा मैसेज ये जाने वाला है कि धनबाद के जो छात्र छात्राएं सिर्फ पढ़ाई के मामले में ही नहीं बल्कि अदर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी आगे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे। अच्छा, कुछ पढ़ाकू छात्र छात्राएं जो आपको देख रहे होंगे वो बोलेंगे कुछ छात्रों को जो है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है तो फिर वो घूमने फिरने जा रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, उनके लिए मैसेज सिर्फ इतना ही रहेगा मेरा कि सिर्फ पढ़ाई ही सेल्फ डेवलपमेंट में के लिए ज़रूरी नहीं होता है। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बाहर घूमना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे बाहरी नॉलेज की भी जानकारी होनी चाहिए। मतलब हर एक डायमेंशन से विद्यार्थी को आगे रहना चाहिए, तत्परता दिखाना चाहिए, आप यही कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग महताब आलम जी से जो है कि सीधा वार्ता कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इनको कितना खुशी है, कितना उत्सुकता है। महताब जी, आपका बहुत बहुत जो है कि स्वागत है हमारे टाइम्स ऑफ धनबाद में। आप बताइए, हमारे जनता जो देख रही है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं टाइम्स ऑफ धनबाद का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा न्यूज़ कवरेज किया और मैं धनबाद की जनता को यही अपील करता हूँ कि राष्ट्रीय सेवा योजना जो है एक राष्ट्र के लिए आप लोग कितने योगदान दे सकते हैं। तो आज हम लोग बहुत ही खुश हैं कि हम लोग का एडवेंचर कैंप में सिलेक्शन हुआ है। आज हम लोग हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, धर्मशाला जा रहे हैं। वहाँ पे हम लोग को किस तरह के, जिस तरह पहाड़ वहाँ पे रहता है, पहाड़ में के लोग किस तरह रहते हैं, वहाँ पे अपना जीवन किस तरह बिताते हैं। आज हमारे धनबाद में काफ़ी ठंड है, पर वहाँ पे -1 डिग्री जाता है, पर वहाँ का ठंड के लिए आप लोग व्यवस्था वगैरह करके जा रहे हैं? जी, हम लोग सारा व्यवस्था करके जा रहे हैं। हम लोग 4-5 स्वेटर लेके जा रहे हैं, A to Z हम लोग व्यवस्था करके जा रहे हैं जी। और ये धनबाद की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? धनबाद के जनता को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग विनोद बिहारी महतो कौलांचल विश्वविद्यालय से हो, चाहे कोई भी विश्वविद्यालय से हो, आप लोग राष्ट्रीय सेवा योजना में जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना में काम करें
ताकि आप लोग का भी अगला मौका आप लोग को मिला जाए, सोशल वर्क करें राष्ट्रीय सेवा योजना में। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको टाइम से धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। जी सर। 2 मिनट में फोन कर रहे हैं, 2 मिनट स्टेशन में। आइए हम लोग सीधा वार्ता कर लेते हैं लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल सर से और उनका स्वागत करते हैं टाइम्स ऑफ धनबाद में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए आपको कितना अच्छा लग रहा है अपने स्टूडेंट्स को इस प्रकार के कार्यक्रम में भेजने के लिए, और क्या आप कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे विद्यार्थियों को? सबसे पहले विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर श्री राम कुमार सिंह जी को आभार व्यक्त करते हैं। सभी पदाधिकारीगण को आभार व्यक्त करते हैं और विशेष रूप से मुकुंद सर का आभार व्यक्त करते हैं कि जिनके देख रेख में ये कार्यक्रम हो रहा है। निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम जो होता है विद्यार्थियों का मनोबल को बढ़ाता है और इन सभी कार्यक्रमों से इनका रुचि भी पढ़ाई विषय पर प्रगाढ़ रूप से बढ़ता है। हम यही कहेंगे कि ये लोग जाएं, अनुभव करें, सीखें, नए नए चीज़ों को जानें, एडवेंचर में बढ़ चढ़ कर भाग लें। इससे क्षेत्र का भी बहुत विकास होगा, क्षेत्र के बारे में बता पाएंगे और सीखने समझने की एक नई दुनिया मिलेगी। सभी विद्यार्थियों को, सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए कुछ छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ छात्र भी मौजूद हैं और इनसे भी जान लेते हैं कि इनको क्या प्रतिक्रिया ये देना चाहते हैं अपने दोस्तों को, और साथ ही साथ धनबाद के जनता के साथ साथ विश्वविद्यालय को क्या मैसेज देना चाहते हैं एनएसएस के थ्रू जो है कि ये पूरा जो कार्यक्रम रचा गया है। आइए आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? तो आपको कितना अच्छा महसूस हो रहा है, कितना आनंद महसूस हो रहा है? क्या सब हो रहा है? अपने से छोटे भाई बहनों को और साथ ही साथ जो नए सत्र में एडमिशन लेंगे पीजी में, उन लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी कैंप में के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ हमेशा एडवेंचर जैसी चीज़ें होती हैं, हमेशा इसको अपना हाथ में रहना चाहिए। इससे हमें लाइफ का एक्सपीरियंस मिलता है और हमें कैसे डिजास्टर में कैसे हमारी लाइफ में चीज़ें आती रहती हैं पता चलता है। क्या ये आपका पहला एडवेंचर होने जा रहा है या इससे पहले भी आप बहुत सारे एडवेंचर्स में गई हुई? ये मेरा पहला एडवेंचर होने जा रहा है जिससे मैं हिमाचल के लिए जा रही हूँ लॉन्ग ट्रिप करने के लिए। तो ये आप एडवेंचर को किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या इससे पढ़ाई वगैरह में मन लगने या बौद्धिक क्षमता में कोई विकास हो पाता है या फिर ऐसे ही सिर्फ घूमने भर तक ये सीमित रह जाता है? हम जैसे किताबों में पढ़ते हैं और उनको जैसे लिखाई को जानते हैं, उसका हम लोग मीनिंग जानते हैं, उसका हर एक वाक्य को समझते हैं, तो जब तक हम लोग खुद से उनके जाकर देखना है हमें वो अनुभव नहीं है कि हमने उसे सच में क्या भैया रुकिएगा थोड़ा। हमें खुद में एक मन का भावना रह जाती है कि हम सच में जान पाते हैं। हाँ, और तरह तरह की चीज़ों से आप लोग अवगत भी हो पाएंगे, फिजिकली और नेचुरली भी अवगत हो पाएंगे। जैसे हिमाचल वगैरह में जो है कि सौपानीदार जो है कि खेती होती है, तो वो भी आप जो है कि उससे भी आप जो है कि दो चार हो पाएंगे, किस प्रकार से होती है, उनके टेक्निक्स को जान पाएंगे और हमारे भी राज्य झारखंड में अप्लाई वगैरह कर पाएंगे, ऐसा कुछ। हमें जितने भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम लोग अपने झारखंड को और आगे बढ़ाने के लिए और कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं अपने झारखंड को, अपने सबके हाथ में कैसे आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। सब लोग जितनी भी मिलेगी इम्पोर्टेंस और मिलेगी तो हमें लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने स्टेट को आगे बढ़ाना है, उससे भी हमें उसमें और हेल्प करके जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हमारे साथ एक और छात्र मौजूद है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नीरज कुमार भारती है, मैं एसकेएम यूनिवर्सिटी देवबंद कॉलेज देवबंद। क्या ये आपका पहला एडवेंचर होने जा रहा है? जी बिल्कुल, मेरा ये पहला नेशनल लेवल का एडवेंचर हिमाचल प्रदेश में होने जा रहा है। ऐसे मैं कॉलेज में यूनिट कैंप किया हूँ तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है और आशा है कि वहाँ पर जाके हमें तरह तरह की प्रक्रियाएँ सीखने को मिलेगी। आप इस कार्यक्रम को कितने उत्सुकता से देख रहे हैं? बहुत उत्सुकता से देखता हूँ और वहाँ जाके हमें नया नया एडवेंचर डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड और आपदा से बचने के लिए तरह की प्रक्रिया सिखाई जाएगी और अलग प्रदेश है, हमें देखने को भी मिलेगा। हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं लेकिन उसको जब साक्षात देखेंगे तो हमें बौद्धिक विकास हो जाएगा। बौद्धिक विकास धन्यवाद।